देखेंगे क्वेश्चन। आपको लास्ट जो मीटिंग थी उसमें हम डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 और 12। 12 नहीं कराया, 12 देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 समझें। ये दिया है इसमें, सिद्ध करो कि एक बिंदु P का बिंदुपथ, बातें नहीं, सिद्ध करो कि एक बिंदु P का बिंदुपथ जिसके दो अचर वेग स्मॉल u तथा v, जिनमें से पहला किसी स्थिर दिशा में और दूसरा एक स्थिर बिंदु O से खींची गई रेखा OP के लंबवत है, कॉमा सांकव होगा। मतलब किसी बिंदु P का बिंदुपथ क्या होगा, सांकव होगा। लेकिन बिंदु P के बारे में क्या कहा है आपसे, एग्जाम्पल 12 में बिंदु P के बारे में कहा है कि अगर P पॉइंट इस जगह पर है, और O के बारे में और कहा है कि ये कहा है बिंदु P का बिंदुपथ जिसके दो अचर वेग u और v, पहला किसी स्थिर दिशा में, स्थिर दिशा मान लीजिए स्थिर दिशा OX और OY है, तो ये x अक्ष की दिशा में हो गया पहला वेग u, तो और दूसरा है, दूसरा कहा है इसने v इस त्रिज्या OP। क्वेश्चन में कहा है कि जो पहला है किसी स्थिर दिशा में और दूसरा एक स्थिर बिंदु O से खींची गई त्रिज्या OP, ये OP त्रिज्या हो गई, क्या हो गई OP त्रिज्या। तो अब देखो स्थिर दिशा कौन सी हो गई, x अक्ष, अरे एक तो x अक्ष और एक y अक्ष, ये दोनों स्थिर होती हैं। तो उसने कहा है P पॉइंट पर जो अरीय वेग है वो इस स्थिर दिशा यानी OX की जो दिशा है ना, इस दिशा में है। तो एक तो वेग इधर हो गया स्थिर दिशा में, और दूसरा कहा है इसने जो OP जो त्रिज्या है ना इसके लंबवत दिशा में P पर, तो लंबवत दिशा कौन सी हो गई, ये वाली। दूसरा V जो वेग है वो इस डायरेक्शन में है OP के लंबवत। अब आप ये बताइए कि OP की दिशा में कौन सा वेग होगा, r डॉट, और इस OP के लंबवत यानी जिधर V है उधर ही कौन होगा, r थीटा डॉट। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपसे इसने कण P का जो बिंदुपथ है वो प्रूफ करवाया है कि एक सांकव होगा। सांकव बोले तो यानी उसकी जगह दीर्घवृत्त हो सकता है, अति परवलय हो सकता है, परवलय हो सकता है, कुछ भी बन सकता है उनमें से। और इनका जो डायग्राम बनता है वो होता है L/R = 1 + E cos थीटा, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ऐसे ही L/R = 1 ± E sin थीटा, ठीक है ना, ये कंडीशन होती है सांकव के लिए। अब इनमें E का मान 1 हो जाता है और E का मान 0 हो जाता है, और E का मान 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। E उत्केंद्रता होती है यहाँ, तो उसके आधार पर सांकव को दीर्घवृत्त, वृत्त, परवलय, अति परवलय इनमें विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो हमसे कहा है सांकव है, अब ये नहीं कहा। अच्छा एक और कंडीशन कही है इसमें कि उसकी उत्केंद्रता कितनी है, उत्केंद्रता U/V है। उत्केंद्रता क्या है, U/V। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है ना। लिखो, इसको चित्र को बनाओ पहले। कंप्लीट करें इसे।
लिखेंगे लिखेंगे माना माना समतल में माना समतल में ओ एक्स व ओ वाई दो स्थिर अक्ष हैं तथा वक्र के बिंदु P पर ओ एक्स की दिशा में एक वेग माना u है, एवं P पर OP के लंबवत दिशा में वेग स्मॉल v है, P पर OP के लंबवत दिशा में वेग स्मॉल v है, तब अनुप्रस्थ वेग की, या ऐसे लिखो, तब अनुप्रस्थ वेग भी v की ही दिशा में होगा, अनुप्रस्थ वेग भी v की दिशा में होगा, एवं अरीय वेग OP की दिशा में होगा, अतः लाइन चेंज करके लिखो, अतः वेग के घटक निम्न होंगे, समझे कैसे होंगे ये? अरीय वेग है ना, अरीय वेग r डॉट है, ये ऊपर की दिशा में। अच्छा, ये कोण कितना है, थीटा मान लो आप, तो ये भी कितना होगा, थीटा, और ये कितना होगा, 90। तो ये बताओ अरीय वेग क्या होगा? अरीय वेग r डॉट बराबर u एंगल को इधर, u वेग को इधर रोटेट करोगे, कितना एंगल है u और r डॉट के बीच में, cos थीटा प्लस, और v के और r डॉट के साथ में कितना है, cos 90। कितना बन जाएगा ये, r डॉट बराबर u cos थीटा, ये तो 0 हो गया, तथा अनुप्रस्थ वेग जिसको r थीटा डॉट कहें, तो कितना बनेगा ये, देखिए r थीटा डॉट की दिशा भी v यानी v की दिशा भी इसी में है, r थीटा डॉट की दिशा में, तो दोनों में r थीटा डॉट में और v के बीच में कोण कितना होगा, 0, प्लस में
u को ले जाओगे इस दिशा में रोटेट करके तो 90 ये और थीटा ये, तो कितना बनेगा u cos 90 प्लस थीटा। क्या लिख दोगे आप इसको, r थीटा डॉट बराबर में v cos 0 कितना हो जाएगा 1 प्लस u cos 90 प्लस साइन माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का u साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको नंबर 2 डाल दो, 1 को 2 से भाग लगा दो, 1 भाग 2 से कितना बनेगा आर डॉट अपॉन आर थीटा डॉट, आर डॉट अपॉन आर थीटा डॉट इक्वल टू ऊपर है v cos थीटा अपॉन में b माइनस u साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। u है ना ये, अब देखें आगे इसमें आर डॉट का मतलब डी आर अपॉन डी टी और थीटा डॉट का मतलब डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी टी से डी टी खत्म, तो क्या बचा डी आर अपॉन आर डी थीटा, यानी डी आर अपॉन आर डी थीटा को राइट साइड में ले जा रहे हैं, बराबर में कितना है यू कॉस थीटा के साथ में ले आई डी थीटा को बटे में बी माइनस यू साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। इंटीग्रेशन कीजिए इसका, ये बनेगा लॉग आर बराबर में नीचे का अवकलन ऊपर है, बस माइनस का अंतर है, तो क्या बनेगा u साइन थीटा लॉग लॉग v माइनस u साइन थीटा प्लस में क्या लिखोगे लॉग c। कोई दिक्कत तो नहीं। लॉग r बराबर क्या लिखोगे आप लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m अपॉन n यानी c अपॉन v माइनस u साइन थीटा। लॉग से लॉग हटाइए तो r बराबर कितना बना, r बराबर c अपॉन v माइनस u साइन थीटा। अब इसमें से आप u v को कॉमन लीजिए तो r इक्वल टू सी अपॉन v और 1 माइनस का u बाई वी साइन थीटा। आप इसका व्युत्क्रम कीजिए तो 1 अपॉन आर इक्वल टू वी बाई सी और 1 माइनस का u बाई वी साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। और कितना बनाइए, देखिए c ऊपर जाएगा या c ऊपर जाएगा, c के नीचे v आएगा और इसके नीचे क्या है r, r देखो v r के साथ है ना, r के साथ ही तो है ये, तो ऐसे समझो ये L की वैल्यू हो गई, तो L अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस यू बाई वी साइन थीटा। देखना 1 माइनस ई साइन थीटा की फॉर्म बन गई कि नहीं, जो कि क्या है संकल्प का समीकरण है जिसकी उत्केंद्रता कितनी है u बाई वी। तो हम लिख सकते हैं जो कि संकल्प का समीकरण है जिसकी उत्केंद्रता u बाई वी है। ओके, नोट करें ये। करें, नोट करें।
करें, कंप्लीट करें। आगे देखो अगला एग्जांपल, वो अगला क्वेश्चन देखें इसमें भी। इसके बाद में अगला है 13वां क्वेश्चन। क्या हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? v की भी दिशा इधर ही है जो दे रखा है उसने, और अनुप्रस्थ वेग होगा भी इसी दिशा में। अनुप्रस्थ वेग क्या होता है? OP के लंबवत दिशा में ही तो होता है। तो ये लंबवत हो गई r थीटा डॉट, कितना डिग्री? cos 0 डिग्री। कैसे आया? एक बात बताओ, v की डायरेक्शन और r थीटा डॉट की डायरेक्शन कैसी, अलग अलग है या सेम है? सेम है ना। तो फिर जब दो दिशा सेम हो तो उनके बीच में एंगल कितना होता है? तो वही तो हम समझा रहे थे कि v की भी दिशा इधर ही है और r थीटा डॉट भी इधर ही है, तो दोनों के बीच में कोण कितना रहा? 0। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें, अगला क्वेश्चन रहेगा इसमें, ये है 13वें नंबर का। तो इसको समझेंगे अब। सेम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस प्रूव करवाया उसमें। देखिए, यदि एक समतल वक्र में किसी गतिमान कण के त्वरण को ऐसे दो घटकों में वियोजित किया जाता है, किसी कण के त्वरण को ऐसे दो घटकों में वियोजित किया जाता है जिनमें से एक प्रारंभिक रेखा के समांतर, प्रारंभिक रेखा बोले तो एक्स अक्ष होती है ना, तो एक तो इस रेखा के समांतर है। मान लीजिए प्रारंभिक रेखा के समांतर जो बल है वो कितना है, या घटक है त्वरण का, वो कितना है? एफ। एफ क्या है? त्वरण का एक घटक है जो प्रारंभिक रेखा के समांतर है, और दूसरा है ध्रुवांतर रेखा की दिशा में। अब ध्रुवांतर रेखा ये हुई ना ओपी, तो दूसरा है, इसको आर नाम दे दें, तो इस दिशा में और इसी दिशा में क्या होता है? आर डॉट होता है। ये वेग, अनुप्रस्थ वेग क्या होगा? इसके लंबवत दिशा में। कोई दिक्कत तो नहीं ना। एंगल थीटा, तो यहाँ भी थीटा होगा। सेम अभी जो किया उसकी तरह सॉल्व करेंगे और प्रूफ क्या करवाया है ये समझे इसमें। सिद्ध कीजिए वे भाग होंगे, तो कितने सिद्ध करने? -1/r साइन थीटा डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, और दूसरा है d2r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का डी आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस कॉट थीटा अपॉन में आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी।
ये प्रूव करने हमें इनको प्रूव करवाया गया है कि ये घटक होंगे एफ और आर जो हमने लिए हैं। डायग्राम बनाइए, लिखिए। माना लिखो इसमें मिठाई मतलब मीठा मुंह हो जाए तो कल मिठाई मिलेगी। सबको आना है, कुछ और भी मिलेगा। ठीक है ना? हो गया ना कंप्लीट? ये इतना डायग्राम लिखिए इसमें। अब माना प्रारंभिक रेखा की दिशा में त्वरण का घटक कैपिटल एफ। माना प्रारंभिक रेखा की दिशा में त्वरण का घटक कैपिटल एफ एवं ध्रुवांतर रेखा की दिशा में घटक कैपिटल आर है। दोबारा सुने। माना प्रारंभिक रेखा की दिशा में त्वरण का घटक कैपिटल एफ एवं ध्रुवांतर रेखा की दिशा में घटक कैपिटल आर है। कैपिटल आर है। आगे लिखो, इतना लिख दिया ना? तब कण का अरीय वेग, या ऐसे लिखो, तब कण का अरीय त्वरण ओपी की दिशा में कण का अरीय त्वरण ओपी की दिशा में एवं अनुप्रस्थ त्वरण ओपी की लंबवत दिशा में ओपी के लंबवत दिशा में
एवं अनुप्रस्थ त्वरण ओपी के लंबवत दिशा में होगा जो निम्नानुसार है, जो निम्नानुसार है। देखिए आप एफ के बारे में समझो। और ये वेग आर डॉट है और इधर कितना है आर थीटा डॉट। और ये त्वरण की बात करें, और ये त्वरण जिसको कि लिखते हैं आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू, देखिए और ये त्वरण की दिशा ये होगी ना आर, तो आर अपनी ही दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है आर कॉस 0 प्लस एफ को लेना इधर इस दिशा में घुमाना, कितना एंगल है थीटा, तो एफ कॉस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अनुप्रस्थ त्वरण क्या होगा, अनुप्रस्थ त्वरण जिसको आप क्या लिखते हो, अच्छा इसको एक लाइन और बढ़ा दें, आर कॉस 0 1 होगा तो आर बचा प्लस का एफ कॉस थीटा, ठीक है ना। इसको नंबर 1 डाल दिया। अनुप्रस्थ त्वरण कितना होगा, अनुप्रस्थ त्वरण जिसको कि 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट बराबर कितना बनेगा, ये बराबर में आएगा ये तो अनुप्रस्थ त्वरण रहा, बराबर में कितना है, इसे दिशा में निकालोगे तो आर को लाओगे तो आर कॉस 90, आर कॉस 90 प्लस प्लस में क्या होगा ये एफ कॉस 90 प्लस थीटा। हमें कुछ नहीं निकालना, एफ और आर के मान निकालने, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। किसके मान निकालने, एफ और आर। अब देखिए इसमें आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट को 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। देखिए ऐसा इसलिए लिया, यहां देखोगे तो ऐसा ही कुछ बन रहा है ना, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो उसको देखते हुए इसी फॉर्म में लिख दिया हमने ये। तो ये क्या बना, बराबर में आर कॉस 90 0 हो गया, कितना बना यहां से माइनस का एफ साइन थीटा। अब अगर हम एफ निकालें यहां से तो माइनस साइन का भाग लगेगा इधर, तो ऊपर वाला वैल्यू निकल आएगी। तो क्या लिखोगे इसको, एफ बराबर माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा और डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, कोई दिक्कत तो नहीं। एक तो निकल आया ना, ये एक निकल आया, अभी दूसरा भी तो निकालना है। क्या निकालना है इसमें से, दूसरा आर की वैल्यू, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखिए आप एफ की वैल्यू रख दीजिए। समीकरण 1 में अगर आप एफ की वैल्यू रखोगे तो ये बनेगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर बराबर में कैपिटल आर प्लस एफ कॉस। देखिए एफ में कॉस का गुणा हो रहा है, जब आप यहाँ एफ में कॉस का गुणा करोगे तो माइनस कॉस अपॉन आर साइन बनेगा जो कि कॉट हो जाएगा, लेकिन बाद में कर देंगे उसको, कॉस थीटा अपॉन आर साइन थीटा और कितना ये डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है ना। यहां से हमें क्या निकालना है, आर, आर निकालना है तो राइट साइड वाली टर्म को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये बन जाएगा कैपिटल आर इक्वल टू, और आर डबल डॉट को लिख सकते हो आप डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर थीटा डॉट को लिख सकते हो डी थीटा अपॉन डी टी, माइनस में ये इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा ना। क्या लिखोगे इसको, 1 अपॉन आर कॉट, और ये आएगा डी अपॉन डी टी और आर स्क्वायर थीटा डॉट, थीटा डॉट का मतलब डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है ना। क्लियर है, कंप्लीट करो, ये करें कंप्लीट। डायनामिक्स है, कुछ स्टूडेंट सबसे टफ मानते हैं पर ऐसा कुछ है नहीं, हाँ टफ है जब आप करो तो।
रिजॉइन करेंगे आप?